Namaste, my name is Ayush Mudgal. I am from Faculty of Law and Governance, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. This subject is Property Law and Easement, Session 1.2 continue. In earlier session, we have discussed that what is the definition of transfer of property. We have started chapter 2 from section 5 to 53A, and we divided that into 5 to 37 and 38 to 53A. We have read the definition part of transfer of property, section 5. Now we are going to discuss section 6, or valid conditions regarding the. So under Transfer of Property Act, there are certain kind of transfers which are enumerated under chapter 3 to 8, so there are 5 type of transfers: sale, lease, mortgage, gift and exchange. We have discussed earlier the interest in property. In property there are only 3 type of interests: right to ownership, right to having possession, and right to alienate the property. And by all of three, there is fourth right which arises: right to enjoyment of benefits of arising out of property. So in these transfers like sale, mortgage, lease and exchange and gift, we will see whether if there is absolute transfer, all 3 uh, rights are being transferred, then that will be called sale. In mortgage, which rights out of 3 are surrender or transfer, or in lease, which 3 which rights out of 3 are transfer. So there's a combination of rights out of 3 uh, that separates the concepts of different transfers. ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं कहलाएंगे इस एक्ट के अंतर्गत? कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं, मैं 3-4 ट्रांजेक्शन्स आपको बताऊंगा, वो उन पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. कौन कौन से हैं? पहला है पार्टीशन. पार्टीशन को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे क्योंकि पार्टीशन से कोई भी, जिस प्रकार हमने कन्वेंस में देखा कि न्यू टाइटल या न्यू राइट्स अराइज हो जाते हैं, बट पार्टीशन जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम पार्टीशन को पार्टीशन के डेफिनेशन पार्ट या मीनिंग को देखें तो पार्टीशन एक फ्यूचर ट्रांसफ़र था. राइट्स एंड इंटरेस्ट्स पहले ही अराइज हो चुके थे उस व्यक्ति के उस प्रॉपर्टी पर, बस ट्रांसफ़र आज हुआ है, तो उसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे. इसलिए पार्टीशन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंडर नहीं आता है. देन रिलिंक्विशमेंट. रिलिंक्विशमेंट का अगर हिंदी में शब्द बोलें तो किसी राइट का ख़त्म हो जाना. ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हुआ, ऐसा कोई ट्रांसफ़र हुआ, या ऐसा कोई भी इंसिडेंट है जिससे कि एक व्यक्ति का कोई भी राइट रिलिंक्विश हो गया है, तो उस ट्रांजेक्शन को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे. रिलिंक्विशमेंट ऑफ ए राइट डज नॉट अमाउंट टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी. अगर कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ है जिससे कि एक व्यक्ति का किसी भी प्रॉपर्टी में राइट रिलिंक्विश हो गया है, तो जो व्यक्ति के थ्रू राइट रिलिंक्विश हुआ है उसको एक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं कहते. राइट्स को हम प्रॉपर्टी कह सकते हैं, तो जो राइट रिलिंक्विश हुआ है उसको प्रॉपर्टी ना मानते हुए राइट उसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं किया जा सकता. ऐसे ही सरेंडर का हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था, वेव ऑफ राइट टू वेव ऑफ द, और वेविंग ऑफ द राइट. जब भी कोई व्यक्ति अपने राइट को सरेंडर करता है किसी भी प्रॉपर्टी से जो भी अटैच्ड है, या किसी भी ट्रांसफरेबल थिंग से एक राइट्स अराइज हो रहा है और उस राइट को कोई व्यक्ति सरेंडर कर रहा है, तो जो सरेंडर करने की जो प्रोसेस है उसको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे. इसके अलावा ईजमेंट जो है, द क्रिएशन ऑफ एन ईजमेंट डज नॉट अमाउंट टू ट्रांसफ़र. क्योंकि जब आप एक प्रॉपर्टी
ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके साथ हमेशा अगर ईजमेंटरी राइट है तो प्रॉपर्टी के साथ ही वो बंडल ऑफ राइट लैंड के साथ ही वो ईजमेंटरी राइट अटैच्ड होता है, वो सेपरेट नहीं होता है। इसलिए अगर कोई ईजमेंटरी राइट क्रिएट किया गया है तो उस राइट क्रिएशन की प्रोसेस को ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। ए ने बी को एक लैंड ट्रांसफ़र किया, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, उसके बाद उसने उसको कोई भी एक ईजमेंटरी राइट दे दिया। ईजमेंटरी राइट मान के चलिए राइट टू वे दे दिया कि या एक पर्टिकुलर ट्रांसफ़र के बाद एक पर्टिकुलर वे बनाया कि यू कैन कनेक्ट द लैंड टू एनी अदर लैंड और रोड और एनीथिंग। सो ये राइट टू वे दिया है, ईजमेंटरी राइट है, इसको हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो चुकी है जब लैंड ट्रांसफ़र हुआ था। जो ईजमेंटरी राइट है हमेशा उस लैंड के साथ ही अटैच्ड होता है, ईजमेंटरी राइट को एक सेपरेट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। ये कुछ इंस्टेंसेस हैं जिनको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब हम सेक्शन 6 पे आते हैं, या फिर एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ट्रांसफ़र। जैसे हमने एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा सेक्शन 10 में, ऐसे ही एक वैलिड ट्रांसफ़र कब कहलाएगा, क्या क्या चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए। पहला, द प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल। सेक्शन 6 में दे रखा है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल हैं, कौन कौन सी नहीं है। तो जो प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफ़र की जा रही है ट्रांसफरर द्वारा, वो ट्रांसफरेबल होनी चाहिए अंडर दिस एक्ट सेक्शन 6। द ट्रांसफरर मस्ट कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र। जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए ट्रांसफ़र करने के लिए। ये सेक्शन 7 में डिफाइंड है कि कौन कौन से व्यक्ति ट्रांसफ़रर की भूमिका में हो सकते हैं या ट्रांसफ़रर के लिए ट्रांसफ़र करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं। देन ट्रांसफरी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू टेक ट्रांसफ़र। जो ट्रांसफरी है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए टू टेक द ट्रांसफ़र। मैंने पहले भी बताया कि ट्रांसफरी के लिए कोई विशेष कंडीशंस नहीं है, बस वो लिविंग होना चाहिए और एग्जिस्ट करना चाहिए, दो ही कंडीशंस हैं। और भी अगर कोई कंडीशंस हैं हम सेक्शन 6 क्लॉज H सब क्लॉज 3 में पढ़ेंगे कि ट्रांसफरी की क्या क्या कंडीशंस हैं फॉर बिकमिंग ए वैलिड ट्रांसफरी। देन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांसफ़र मस्ट बी लॉफुल। सेक्शन 23 में हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था सेक्शन 23 में कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स लॉफुल होते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसिडरेशंस होते हैं। और सेक्शन 10 में भी लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन की बात की गई है। यहाँ भी जब भी ट्रांसफ़र होगा वो कंसिडरेशन और उसका ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल होना चाहिए। ये कहा गया है सेक्शन 6 क्लॉज H सब क्लॉज 2 में। देन द ट्रांसफ़र मस्ट नॉट अपोज द नेचर ऑफ इंटरेस्ट अफेक्टेड देयर बाय। जो नेचर ऑफ इंटरेस्ट है, जो नेचर ऑफ राइट है, उसको अपोज नहीं करना चाहिए। जो भी ट्रांसफ़र की प्रोसेस है, एक प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफ़र किया गया है, उस प्रोसेस का जो मोटिव है वो अपोज, जो भी एक्ट है वो उस मोटिव को अपोज नहीं करना चाहिए। ये सेक्शन 6 क्लॉज H क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। एंड लास्ट वन, इफ इट मस्ट बी मेड इन द मैनर एंड इन फॉर्म रिक्वायर्ड बाय द एक्ट। उसी मैनर में या उसी फॉर्म में ये ट्रांसफ़र होगा जो कि एक्ट के द्वारा या निर्धारित है। जैसे कि अगर सेल है तो सेल डीड का एक फॉर्म, पर्टिकुलर फॉर्म होता है, उसी प्रोसेस में सेल होनी चाहिए। मॉर्गेज किस प्रोसेस में होगी, लीज़ किस फॉर्म में होगी या क्या क्या मैनर में होगी, वो सारी चीज़ें इस एक्ट में दे रखी हैं। उसी एक्ट के अकॉर्डेंस में ट्रांसफ़र होना चाहिए। नाउ अब हम सेक्शन 6 पे चलते हैं। व्हाट प्रॉपर्टीज़ में और मे नॉट बी ट्रांसफर्ड, कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती हैं। देखिए कुछ यहाँ पे इंस्टेंसेस ऐसे दे रखे हैं जिनको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, जिनको जो भी प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपर्टी माना गया है। ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। बेसिक सी बात है। सेक्शन 6
कुछ चीज़ों को बताता है कि ये चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती, इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी है तो, और प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को फुलफ़िल करती है तो अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वो चीज़ ट्रांसफ़र की जा सकती है। सेक्शन 6 में क्या क्या कंडीशंस दे रखी हैं? पहला है स्पेस या स्पेक सक्सेशन। स्पेक सक्सेशन का मतलब होता है चांस ऑफ एन हेयर अपेरेंट। जब किसी को उत्तराधिकार मिलने की चांस है, मान के चलिए कोई भी व्यक्ति है जो कि उसके पास चांस है कि भविष्य में उसके पास कोई भी उत्तराधिकार या ही कैन बी हेयर ऑफ एनी पर्सनस प्रॉपर्टी, उत्तराधिकारी बन सकता है। ये जो चांस है, मेयर चांस कैन नॉट बी काउंटेड एज ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। राइट है, राइट या चांस, कोई भी चांस है उसको प्रॉपर्टी नहीं माना जा रहा है या फिर ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नहीं माना जा रहा है अंडर सेक्शन 6। एग्जाम्पल ये है कि एक व्यक्ति है, ए और बी दो भाई हैं, ए की बीवी है सी। ए मर जाता है तो प्रॉपर्टी पूरी उसकी बीवी सी को चली जाती है। बी के पास ये चांस है उस प्रॉपर्टी को लेने का दो ही कंडीशंस में, या तो वो जो सी है वो ट्रांसफ़र कर दे बी को, या फिर सी भी मर जाए तो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी बी को हो सकती है अगर वो किसी भी तरीके से बी को दी जाए। तो ये चांस है, सिर्फ चांस है, सक्सेशन का एक चांस है। इस चांस के बेसिस पे ट्रांसफ़र कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती है। सेकंड है मेयर राइट टू री एंट्री। राइट टू री एंट्री क्या होता है? बाय मेयर राइट टू री एंट्री meant is right to resume possession of a land. Mere right to re-entry is meant a right to resume possession of a land which has been given to another person for a certain time. जनरली ये लीज के कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे राइट टू री एंट्री। एग्जाम्पल लीजिए, ए ने बी को लीज पे कोई भी लैंड दिया और एक कंडीशन उसमें डाल दी कि बी विल नॉट डिग एनी वेल और एनीथिंग और एनी टैंक इन दैट लैंड। ओके, बट बी ने एक टैंक बना लिया, उसमें खुदाई करके एक टैंक बना लिया। तो अब ए के पास ये अधिकार है कि जो लीज का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लिखा हुआ कंडीशन में कि बी इसमें टैंक नहीं बना सकता है, लेकिन बी ने टैंक बना लिया। आई एम सॉरी, बी ने टैंक बना लिया। अब ए के पास कुछ राइट्स हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट से राइट बने हुए हैं, या फिर लीज से रिलेटेड उस कॉन्ट्रैक्ट में पर्टिकुलर राइट्स बने हुए हैं कि अगर ऐसा कंडीशन को ब्रीच किया तो कुछ राइट्स ए को मिल जाएंगे। अब जो ए को राइट्स मिले हैं उस ब्रीच से, उस राइट्स को वो किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। मेयर राइट टू री एंट्री कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, काउंटेड एज ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। जो राइट है, राइट को प्रॉपर्टी हम मान सकते हैं। तो एक प्रॉपर्टी के रूप में एक राइट आया ए के पास क्योंकि बी ने कंडीशन ब्रीच की। अब ए के पास जो राइट आया उसको वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है किसी थर्ड पर्सन को। मेयर राइट टू री एंट्री का मतलब ये। थर्ड है ईजमेंट। ये सेक्शन 6C है, आप सेक्शन से याद रखें। सेक्शन 6A में है स्पेस सक्सेशन, सेक्शन 6B में है मेयर राइट टू री एंट्री, सेक्शन 6C में है राइट टू ईजमेंट। आई एम सॉरी, ईजमेंटरी राइट कैन नॉट बी ट्रांसफर। ए, जैसा कि पिछले एग्जांपल लेते हैं, ए ने बी को कोई लैंड दिया। अब लैंड के साथ साथ एक ईजमेंटरी राइट आता है कि इस जो भी रास्ता है लैंड के बगल में जो रोड को कनेक्ट होता है वो यूज़ करने का राइट बी के पास आ गया क्योंकि बी ने खरीद लिए। अब बी उस जो ईजमेंटरी राइट मिला है लैंड के साथ, लैंड तो उसका है ही है, उसने खरीदा है, उसके अलावा जो राइट टू यूज़ ऑफ दैट वे ईजमेंटरी राइट है, उस ईजमेंटरी राइट को ट्रांसफ़र किसी थर्ड पर्सन को नहीं कर सकता है अनलेस वो किसी थर्ड पर्सन को लैंड बेचे
क्योंकि ईजमेंटरी राइट सिर्फ लैंड के साथ ही ट्रांसफर हो सकता है, ईजमेंटरी राइट इटसेल्फ कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल। तो वो ये नहीं कह सकता है कि ही पजेस द लैंड बट ही कैन ट्रांसफर द राइट टू यूज द वे टू एनी अदर पर्सन। ईजमेंटरी राइट उसी लैंड से आता है और लैंड का ओनर इस समय बी है, तो बी ही दोनों राइट्स को यूज कर सकता है, ईजमेंटरी राइट को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। थैंक यू।